वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो पहले इन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में जाके जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल हम लोग करने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको थ्योरी समझना ज़रूरी है, और जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो चलो देखता है, क्योंकि पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है कॉल सिनेरियर। अभी कॉल सिनेरियर होता क्या है, तो देखो यहाँ में क्या लिखा है। एनी अमाउंट which has been called or demanded by company from shareholders but not paid by the shareholder till the last date mentioned in call letter is called as call scenario। देखो बच्चों, होता क्या है, कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसा मांगना शुरू करता है तो एक साथ नहीं मांगता है, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगता है। तो शेयर का पैसा जब शेयर होल्डर से कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगता है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों वह है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल मनी। ठीक है, तो ये जो पैसा है ना शेयर का, ये थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। और जब पैसा मांगता है कंपनी शेयर होल्डर से, तो इसका एक ड्यू डेट होता है कि इस डेट में आपको पेमेंट करना है या इस डेट तक ही आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप उस डेट तक पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, तो फिर बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और आपको 14 डेज का टाइम दिया जाता है। जिस पैसा आपसे मांगा गया है, जिस शेयर का पैसा आपसे मांगा गया है, वो पैसा अगर ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया, तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि 14 डेज का अंदर वो पैसा पे करना है। ठीक है, तो अगर आप ड्यू डेट में वो पैसा पे नहीं किया, तो इसी को क्या बोला जाता है, कॉल सिनेरियर। ठीक है, और इस कॉल सिनेरियर पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करता है शेयर होल्डर से। तो कितना है, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस रेट एट रेट मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और 10% पर एनम एज पर टेबल एफ। तो या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होके रहेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, या टेबल एफ बोल के उस टेबल में आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है। तो याद रखना बच्चों कि कॉल सिनेरियर में जो इंटरेस्ट, जो कॉल सिनेरियर का जो इंटरेस्ट है वो 10% चार्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। अभी कॉल्स इन एडवांस क्या है, तो एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट दे हैज़ आस्क्ड टू पे इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कहने का मतलब है कि आपसे जितना पैसा कंपनी ने मांगा, शेयर होल्डर से कंपनी ने जितना पैसा मांगा इंस्टॉलमेंट का, उससे ज़्यादा अगर आपने पे कर दिया, ठीक है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। और इस पर भी कंपनी इंटरेस्ट पे करता है शेयर होल्डर को। तो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस एट रेट मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और 12% पर एनम एज पर टेबल एफ। तो जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस पर जो लगता है वो 12%। तो कंपनी शेयर होल्डर को 12% का हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। याद रखना, कॉल्स इन एरियर में 10% और कॉल्स इन एडवांस में 12% है। बात समझ में आया। तो कॉल सिनेरियर का मतलब अगर ड्यू डेट ने आपने पे नहीं किया तो उसको कॉल सिनेरियर बोला जाता है। कॉल इन एडवांस का मतलब है आपसे जितना पैसा मांगा गया उससे ज़्यादा अगर आप पे कर दिया तो उसे कॉल इन एडवांस बोला जाता है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट देखता है क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, फॉरफीचर मतलब फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब है जो हिंदी में बोला जाता है जब्त कर लेना। ठीक है ना, शेयर को जब्त कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है,
इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन एनी कॉल हिज मनी इज फॉरफिटेड और विथहेल्ड बाय कंपनी, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड है बच्चों। जैसा मैंने बोला था ना कि ड्यू डेट में अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो उसे कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि 14 डेज का अंदर आपको पैसा पे करना है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है कॉल्स इन एरियर का। लेकिन उसका बाद भी आप 14 डेज का बाद भी अगर आप पे नहीं करता है तो कंपनी क्या करता है, शेयर को जब्त कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर रेफर्स टू द कैंसलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए शेयर होल्डर बाय टेकिंग अवे द शेयर्स एंड राइट्स ऑफ मेंबरशिप। तो आप तो कंपनी का मेंबर है, आप तो कंपनी का शेयर होल्डर है ना। तो अगर टाइम पे अगर आपने पे नहीं किया, इसका बाद भी आपको टाइम दिया गया, उसका बाद भी अगर आप पे नहीं किया तो आपका जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना, और शेयर आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी राइट्स है एज ए मेंबर, वो राइट्स भी आपका नहीं रहेगा, आप इस कंपनी का और शेयर होल्डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोला जाता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है शेयर जब कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, क्यों शेयर कैंसिल हो जाता है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। या तो आपने अलॉटमेंट का पैसा या तो कॉल मनी का पैसा पे नहीं किया, है ना, 14 डेज का बाद भी, तब उसे क्या बोला जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे और भी वीडियो आने वाला है, कुछ और थ्योरी आने वाला है, इसके बाद प्रैक्टिकल का वीडियो भी आने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।